हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अमरीश कुमार अपने यूट्यूब चैनल सर्व मैथमेटिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको टेंजेंट एंड नॉर्मल का पार्ट 11 कराऊंगा। पाठ शुरू करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं आपको। देखिए, सबसे पहले हमारे जो स्टैंडर्ड कर्व है वे मुख्यतः 5 तरह के होते हैं, जैसे कि आप 11वीं क्लास में भी पढ़ चुके हैं। जैसे नंबर 1 सरल रेखा, नंबर 2 वृत्त, नंबर 3 परवलय, नंबर 4 दीर्घवृत्त, नंबर 5 अतिपरवलय। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कर्व है। ये सारे स्टैंडर्ड कर्व कहलाते हैं। इनके बारे में पूर्णतः जानकारी होनी चाहिए हमें। आइए मैं आपको इनके बारे में कुछ जानकारी देता हूँ। जैसे कि सरल रेखा आप पढ़ चुके हो, ठीक है। उसके लिए पैरामीट्रिक इक्वेशन की याद करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। अब मैं इन्हें आपको इसलिए बता रहा हूँ, यहाँ पे अगर टेंजेंट एंड नॉर्मल के अंदर पैरामीट्रिक फॉर्म की हमें इक्वेशन पूछे, यानी कि जरूरत पड़ जाए अपने पास से लिखनी पड़ जाए, तो कैसे लिखते हैं। वो क्या पूछता है, बिंदु टी पर अभिलंब का समीकरण पूछ ले या बिंदु टी पर स्पर्शरेखा का समीकरण पूछ ले और हमें पैरामीट्रिक इक्वेशन ना दी हुई, तो कैसे करते हैं। देखिए, अगर वृत्त दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, तो वृत्त के ऊपर प्रचलित समीकरण क्या होती है, एक्स बराबर ए कोस थीटा तथा वाई बराबर ए साइन थीटा। यानी कि अगर x बराबर और y बराबर की फॉर्म में लिखी हुई है तो क्या कहलाती है, समीकरण। और प्राचालिक बिंदु क्या होते हैं, प्राचालिक बिंदु होते हैं p a cos थीटा कोमा a sin थीटा। अगर इस फॉर्म में लिखे हुए हैं तो क्या कहलाते हैं, प्राचालिक बिंदु कहलाते हैं। तो वृत्त पर कभी भी मानने हो प्राचालिक बिंदु, ये मानते हैं। और x बराबर y बराबर करके लिख दोगे तो क्या कहलाएगी, ये समीकरण। ये वृत्त की होगी स्टैंडर्ड। अब यहाँ देखिए, इसी तरीके से परवलय पे हमें कभी मानना हो तो वाई स्क्वायर बराबर 4x, इस तरीके का परवलय है तो हमें क्या मानते हैं, पैरामीट्रिक इक्वेशन क्या मानते हैं इस पे, x बराबर at स्क्वायर तथा y बराबर 2at। और यही अगर बिंदु की फॉर्म में लिखनी हो तो कैसे लिखते हो, at स्क्वायर कोमा 2at। यानी कि ये क्या हो गए, पैरामीट्रिक पॉइंट हो गए और ये क्या होगी, पैरामीट्रिक इक्वेशन। इसके अंदर थीटा क्या है, वेरिएबल यानी कि प्रचाल हो गया। और इसी तरीके से इसके अंदर t क्या है, प्रचाल यानी कि वेरिएबल हो गया। अब आइए दीर्घवृत्त पर। अगर दीर्घवृत्त पर हमें क्या दे रखी हो, पैरामीट्रिक इक्वेशन ये वाली ज्ञात ना हो और वो पूछ ले बिंदु थीटा पर क्या पूछ ले कि स्पर्शरेखा का समीकरण या अभिलंब का समीकरण, तो कैसे निकालते, ये हमें अपने पास से लिखनी पड़ सकती है कहीं भी। x बराबर a cos थीटा और y बराबर b sin थीटा, यानी कि ये हमें याद करनी होती है। अगर किसकी बात आ रही है, दीर्घवृत्त की, तो दीर्घवृत्त पर पैरामीट्रिक इक्वेशन ये याद करनी पड़ेगी, x बराबर a cos थीटा और तथा y बराबर b sin थीटा। ये होगी इक्वेशन की फॉर्म में। अगर प्रचलिक बिंदु पूछा है तो क्या लिख लोगे, p इंटू क्या a cos थीटा कोमा b sin थीटा। इस फॉर्म में क्या हो गया, पैरामीट्रिक पॉइंट हो गया, ये पैरामीट्रिक इक्वेशन होगी। और चित्र आप ये जानते ही हो, कभी भी मानना हो तो क्या मानते हैं, ये पैरामीट्रिक पॉइंट है तो इस तरीके से लिखते हैं। और इसी तरीके से क्या हो गया, अतिपरवलय। अतिपरवलय के बारे में भी आपको पता है क्या है, अतिपरवलय का समीकरण एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये सारे पढ़ चुके हैं आप कर्व। अगर इस वाले वक्र पे हमें मानने हो पैरामीट्रिक पॉइंट तो क्या मानते हो, क्या ए सेक थीटा और दूसरा बी टेन थीटा। ये तो क्या हो गया, हमारे पैरामीट्रिक पॉइंट हो गए। और इक्वेशन की फॉर्म में लिखना हो तो एक्स बराबर ए सेक थीटा तथा वाई बराबर बी टेन थीटा। इसी तरीके से इसके बारे में 2 नोट मैं तुम्हें बता रहा हूं। देखिए, नोट फर्स्ट है, समकोणीय अतिपरवलय वह अतिपरवलय जिसके अनुप्रस्थ तथा संयुगी अक्षों की लंबाइयां बराबर हो, समकोणीय अतिपरवलय कहलाता है। समकोणीय अतिपरवलय का समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर है। अब देखिए ये कैसे आता है, मैं बता दूं थोड़ा सा। ये अतिपरवलय का चित्र दिखाई दे रहा होगा आपको। अनुप्रस्थ अक्ष किसे बोलते हैं, ए डैश, कितनी लंबाई होती है इसकी, 2a। और बी बी डैश यानी कि संयुग्म अक्ष कितनी लंबाई होती है, 2b। ये दोनों अगर हमारी क्या है, बराबर है, तो 2 से 2 कट जाएगा, a बराबर b। यानी कि अतिपरवलय के समीकरण के अंदर a बराबर b रख दो या b बराबर a रख दो, बात एक ही है। तो अतिपरवलय का समीकरण क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब मैं b के स्थान पे क्या रख रहा हूँ, a रख दिया। a एलसीएम लोगे, a की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दोगे, क्या आ जाएगा समीकरण, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो क्या हो गया, समकोणीय अतिपरवलय का समीकरण। अब सेकंड पार्ट नोट देखिए, अतिपरवलय एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर की प्राचालिक समीकरण। तो प्राचालिक समीकरण क्या होती है, देखिए, एक्स बराबर सी टी और वाई बराबर सी अपॉन टी। अगर पैरामीट्रिक इक्वेशन बोलोगे तो इस तरीके से बोलेगा, एक्स और वाई करके, और
पैरामीट्रिक पॉइंट जो होते हैं कैसे लिखते हैं उन्हें, सी टी कोमा सी अपॉन टी। तो ये हमें याद रखने होते हैं। आइए क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है, यदि समकोणीय अतिपरवलय एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर के बिंदु टी पर खींचा गया अभिलंब अतिपरवलय के किसी बिंदु टी डैश पर मिलता है तो सिद्ध करो कि टी क्यूब इंटू टी डैश इज इक्वल टू -1। अब देखिए सॉल्यूशन, सबसे पहले टी पी टी, टी क्यूब इंटू टी डैश इज इक्वल टू -1। प्रूफ डाल लीजिए। अतिपरवलय कौन सा दे रखा, समकोणीय है, और इसका समीकरण भी दे रखा। तो क्या दे रखा हमें समीकरण, एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर। यहाँ से y की वैल्यू निकाल लीजिए, आसान पड़ेगा और भी। और y इज इक्वल टू कितना जाएगा, सी स्क्वायर एक्स की पावर -1। अब देखिए जानने वाली बात यह है, यहाँ क्या दे रखा, बिंदु टी, बिंदु टी। मैंने आपसे बताया था अगर बिंदु टी दे और हमें पैरामीट्रिक इक्वेशन नहीं दे रखी है तो हमें पैरामीट्रिक इक्वेशन या पैरामीट्रिक पॉइंट याद करने होते हैं। तो मैंने इस वाले वक्र के लिए एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर यानी कि समकोणीय अतिपरवलय एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर के लिए क्या लिखवाए थे, बिंदु। देखिए यहाँ पे पैरामीट्रिक पॉइंट क्या होते हैं, या प्राचलिक बिंदु सी टी और सी अपॉन टी। ये मैंने आपको याद कराए थे कि अगर मेरा कर्व ये आ जाए तो ये बिंदु आपको याद करने हैं। तो प्रचलित बिंदु ये आ गए, तो इन्हीं बिंदु पे पहले मान निकालिए डी वाई बाई डी एक्स का। डिफ्रेंशिएट फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स कितना आ जाएगा, सी स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, पावर आगे आ गई 1 और एक्स की पावर -2, तो कुल मिलाकर माइनस सी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स का मान। अब हमें किन पे, प्रचालिक बिंदु में मान निकालिए, डी वाई बाई डी एक्स एट पॉइंट कितने दे रखे, सी टी और सी अपॉन टी, यानी कि ये हमने जो अपने पास से माने हैं इनमें मान निकालने किसका मान काम करेगा, ये x1 का, ये y1 का, ये x1 y1। ध्यान से देखिए इसका मान निकाल रहा हूँ माइनस सी स्क्वायर अपॉन, ये शुरू में लिखी रहती है x की वैल्यू, ये y की, मान रखवाइए सी टी इसका होल स्क्वायर, x की वैल्यू यहाँ रख दी, ये रही। तो कुल मिलाकर कितना आ जाएगा, माइनस का सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर टी स्क्वायर, इससे कैंसिल, माइनस का 1 अपॉन टी स्क्वायर। अब एट पॉइंट किस पर आ गई, टी पे, डी वाई बाई डी एक्स का मान। तो बिंदु टी पर किसका, अभिलंब का समीकरण y माइनस y1 इज इक्वल टू -1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स एट x1 y1 लिख दो, या क्या लिख दो, t, एक ही बात है, x माइनस x1। अब ध्यान से देखिए ये वाला मान एट पॉइंट टी पर निकल कर आ गया, ये यहाँ रख दूंगा, और x1 y1 की मुझे वैल्यू पता है। तो देखिए y माइनस y1 की वैल्यू कितनी है, c अपॉन टी इज इक्वल टू -1 अपॉन, इतने का मान मैं निकाल के ले आया, कितना आ गया, माइनस का 1 अपॉन टी स्क्वायर इंटू एक्स माइनस x1 की वैल्यू कितनी नज़र आ रही है आपको, सी टी, माइनस से माइनस कैंसिल कर लो, y माइनस सी अपॉन टी इज इक्वल टू टी स्क्वायर इंटू एक्स माइनस सी टी। इसे समीकरण सेकंड मान लीजिए। अगर बिंदु टी पर अभिलंब का समीकरण पूछता तो कितना आ जाता, यानी कि ये आ जाता मेरा आंसर। अब ये क्या दे रखा आगे देखिए, ये जो अभिलंब का समीकरण आया, ये अभिलंब बिंदु टी डैश पर मिलता है, अभिलंब कौन सा, सेकंड, बिंदु टी डैश। बिंदु टी डैश का मतलब क्या है, अर्थात बिंदु, मैंने आपको तरीका बताया था बिंदु बनाने का। बिंदु टी डैश क्या है, जो ये बिंदु दे रखा बिंदु टी, टी का मतलब ये,
तो जहां भी टी वेरिएबल आ रहा उसकी जगह क्या रख दो, टी डैश, सी टी डैश कॉमा सी अपॉन टी डैश। ध्यान से देखिए ये वाली बात जो है, बिंदु टी डैश दे रखा, तो टी डैश कहाँ है बिंदु, तो बिंदु बनाने के लिए जो हमें ये प्रचलिक बिंदु दे रखा है, इसके अंदर जहाँ भी वेरिएबल टी आ रहा है उसकी टी की जगह क्या रख दो, टी डैश। ये बात ध्यान रखनी है। तो ये क्या बन गया, बिंदु, यानी कि अभिलंब सेकंड जो है इन बिंदु पर मिलता है, तो ये किसके मान हो जाते हैं, जब भी कोई समीकरण किसी बिंदु में मिलती है, काटती है, तो ये किसका मान होते हैं, एक्स वाई के। तो समीकरण में जहां भी एक्स वाई के मान आ रहे हैं तो ये भर दो। तो कितना आ जाएगा वाई की वैल्यू, सी अपॉन टी डैश माइनस सी अपॉन टी इज इक्वल टू टी स्क्वायर इंटू एक्स की वैल्यू कितनी भरी जाएगी जी, सी टी डैश माइनस कितना, सी टी। देखिए कितना कॉमन आ रहा, सी। कॉमन आने के बाद बचेगा 1 अपॉन टी डैश माइनस 1 अपॉन टी इज इक्वल टू सी टी स्क्वायर और ब्रैकेट में जाएगा टी डैश माइनस टी। इसमें से क्या ले लिया मैंने, सी कॉमन ले लिया, सी से सी कैंसिल, इम्प्लाइज दैट यहाँ से ले लीजिए टी डैश इंटू टी, इससे टी डैश से टी डैश कटेगा, टी आ जाएगा, और माइनस टी से टी कटेगा, टी डैश आ जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ देखिए इसमें से मैं माइनस कॉमन ले रहा हूँ, माइनस कॉमन लेकर बाहर लिख रहा हूँ, इंटू टी माइनस टी डैश, टी पहला आ गया, टी डैश बाद में, यानी कि माइनस इसमें से कॉमन लिया, कॉमन लेकर या माइनस बाहर आ गया। अब यहाँ देखिए ये इससे पूरा कैंसिल हो जाएगा, इम्प्लाई दैट 1 इज इक्वल टू, यहाँ क्या बचेगा 1, और इसकी मल्टीप्लाई इधर कर लो तो कितना आ जाएगा, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, माइनस का टी क्यूब इंटू टी डैश, और करके लिख लो टी क्यूब इंटू टी डैश और माइनस 1, माइनस से गुना कर ली इसमें तो कितना आ जाएगा, यानी कि ये लिखा मैंने माइनस टी क्यूब टी डैश इज इक्वल टू 1, यानी कि ये पहले लिख दिया बाद में, और माइनस से क्या कर दी, गुना, तो माइनस से गुना करने के बाद ये आ जाएगा। तो यही हमें क्या करना, सिद्ध करना है। देखिए टी क्यूब टी डैश इज इक्वल टू -1, हैंस प्रूव्ड। दोस्तों क्वेश्चन है, यदि वक्र रूट एक्स प्लस रूट वाई इज इक्वल टू रूट ए के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा ओ एक्स और ओ वाई अक्षों को क्रम से पी और क्यू पर काटे, तो सिद्ध करो कि ओ पी प्लस ओ क्यू इज इक्वल टू ए, जहाँ ओ मूल बिंदु है। अब देखिए सबसे पहले मैं चित्र के बारे में बता रहा हूँ। ये हमारा वक्र है रूट एक्स प्लस रूट वाई इज इक्वल टू ए, और इससे टच करती हुई रेखा मैंने खींच रखी, ये क्या है, स्पर्श रेखा। ये स्पर्श रेखा ओ एक्स अक्ष को बिंदु पी पर काट रही है, ओ वाई अक्ष को बिंदु क्यू पर काट रही है। अब तुम यहाँ देखिए इस बिंदु पी के निर्देशांक कैसे आएंगे, जब एक्स अक्ष पे वाई क्या होता है, 0 होता है, और जनरल फॉर्म में चली गई दूरी कितनी आ जाएगी, एक्स। इसी तरीके से ये जो आ रहा है क्यू बिंदु ओ वाई अक्ष को किस पर काटता है, यानी कि स्पर्श रेखा ये क्यू बिंदु पर काटती है, और इसका निर्देशांक क्या जाएगा, 0 वाई। ये जनरल फॉर्म में जब दूरी लिखते हैं वाई अक्ष पे चली गई दूरी क्या लिखते हैं, स्मॉल वाई से, और वाई अक्ष पे एक्स क्या होता है, 0, और एक्स अक्ष पे क्या होता है, वाई 0 होता है। अब देखिए इसके बारे में बताता हूं मैं। देखिए ये स्पर्श रेखा जो दे रखी है क्या जा रही है, टच करती हुई जा रही है इस वक्र से। जब बिंदु नहीं दे रखे हो तो क्या मानते हैं, पी x1 y1। तो सबसे पहले लेट पॉइंट पी x1 y1 ये मान लिया बिंदु हमने, और वक्र जो सिद्ध करना है सबसे पहले वह लिखिए टीपीटी ओपी प्लस ओ क्यू इज इक्वल टू ए, और जहां ओ क्या है, मूल बिंदु है। प्रूफ देखिए इसका, वक्र का समीकरण क्या दे रखा, देखिए रूट एक्स प्लस रूट वाई इज इक्वल टू रूट ए। पावर की फॉर्म में लिख लीजिए एक्स की पावर हाफ प्लस वाई की पावर हाफ इज इक्वल टू ए की पावर हाफ। अब मैंने आपको बता रखा ये जो समीकरण फर्स्ट है, ये जो वक्र है इस वक्र के ऊपर क्या बिंदु है, x1 y1 स्थित हो गए। तो लिखिए माना बिंदु P x1 y1 वक्र फर्स्ट पर स्थित है। जब ये स्थित है तो इसे सेटिस्फाई करते हैं, जब बिंदु दिए होते हैं मैंने बता रखा है
तो एक इक्वेशन तो हमारी यहीं से मिल जाती है, ये बिंदु सेटिस्फाई कराओ। x1 y1 जो मानते हैं तो x की जगह क्या लिखोगे x1, यानी कि x1 की पावर हाफ प्लस y1 की पावर हाफ इज इक्वल टू a की पावर हाफ। ये आ गई हमारी सेकंड। अब देखिए सेकंड, अब यहाँ जो वक्र फर्स्ट दे रखा है इसका क्या करो, डिफरेंशिएट फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू x। तो पावर हाफ आगे जाएगी और एक घटेगा, माइनस की हाफ बचेगी, प्लस हाफ आगे पावर माइनस हाफ बचेगी और y का dy बाई डी एक्स और कांस्टेंट का 0, x की पावर n से ये डिफरेंशिएट कर दिया इसका। अब देखिए हाफ y की पावर माइनस हाफ dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये इधर जाकर माइनस का हाफ x की पावर माइनस हाफ। तो हाफ से हाफ काट दीजिए, किसका मान निकालना, dy बाई डी एक्स का। तो dy बाई डी एक्स का मान कितना आया, माइनस का x की पावर माइनस हाफ और y की पावर माइनस हाफ। अब हमें इसका मान किस पर निकालना है, ध्यान से देखिए, dy बाई डी एक्स एट पॉइंट पी x1 y1 रखवाइए, x ये x की वैल्यू ये y की, तो कितना आ जाएगा, माइनस का हाफ x1 की पावर हाफ और y1 की पावर कितनी आ जाएगी, हाफ। x और y की वैल्यू रख दी मैंने इसके अंदर, तो ये आ गया। अब यहाँ देखिए ये दोनों क्या है, माइनस के चल रही है पावर। अब पावर क्या कर लो, इन्हें चेंज कर लो, ऊपर जाकर पावर किसके आ गई, हाफ प्लस की, और नीचे आ गए प्लस की हाफ x1 की पावर। ध्यान से देखिए एक पावर क्या चल रही थी, माइनस की, तो माइनस की लिखी हुई ये पावर, ये पावर मैं ऊपर ले गया प्लस की होगी, ये पावर ऊपर से नीचे ले आया, किसकी होगी, प्लस की। तो किसका मान आ गया, dy बाई डी एक्स का x1 y1 बिंदु पे। अब हमें क्या निकालना, स्पर्श रेखा का समीकरण। देखिए बिंदु P x1 y1 पर स्पर्श रेखा का समीकरण क्या याद कर रखा, y माइनस y1 इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स एट x1 y1 इंटू एक्स माइनस x1। अब ध्यान से देखिए y माइनस y1 इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स एट x1 y1 पर कितना निकाल कर लाए, देखिए माइनस का y1 की पावर हाफ अपॉन x1 की पावर हाफ x माइनस x1 y1 रख रहे हैं तो बिंदु यही है, अभी हम लिख लेंगे बिंदु हमारे। अब यहाँ देखिए कंडीशन दे रखी, उसके अकॉर्डिंग चलना है। क्या कंडीशन दे रखी, ये किसका समीकरण आया हमारा, x1 y1 पर स्पर्श रेखा का। समीकरण 2 मान चुके, ये होगी समीकरण 3। अब ये स्पर्श रेखा देखिए क्या देख गिवन दे रखा स्पर्श रेखा थर्ड OX अक्ष को बिंदु P पर काटती है, जिसके निर्देशांक कितने हैं, इस बिंदु P के निर्देशांक x 0 है। जब इस पर काटती है तो मैंने बता रखा ये रेखा इन बिंदु से काटती कह दो या होकर जा रही है, तो बात एक ही है, ये किसके मान होते हैं, ये x का मान होता है y का, तो x की जगह ये भरूँगा, y की जगह ये भरूँगा इस इक्वेशन में। तो भरवाइए, थर्ड इम्प्लाइज यहाँ किसकी वैल्यू 0 आ जाएगी, y की वैल्यू माइनस y1 इज इक्वल टू माइनस y1 की पावर हाफ अपॉन x1 की पावर हाफ इंटू x की जगह क्या है, x ही है माइनस x1। अब ध्यान से देखिए ये वाला टर्म मैं इधर ले जा रहा और ऊपर से नीचे। अब यहाँ देखिए माइनस y1 इज इक्वल टू माइनस y1 की पावर हाफ अपॉन x1 की पावर हाफ और x माइनस x1, ये माइनस से माइनस कैंसिल कर लो। अब देखिए इसकी मल्टीप्लाई मैं इधर कर रहा हूँ, कितना आ जाएगा, x1 की पावर हाफ इंटू y1 और अपॉन में ला रहा हूँ ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, कितना y1 की पावर हाफ इज इक्वल टू x माइनस x1। ये पावर हाफ है, ऊपर पूरी पावर है,
ऊपर जाकर माइनस के जाओगी, कितनी बचेगी, एक्स की पावर हाफ इंटू वाई वन की पावर हाफ। वाई वन ऊपर ले गए, माइनस की पावर इसमें घट जाएगी, कितनी बचेगी, प्लस की हाफ, इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स वन। तो कुल मिलाकर यहाँ से किसकी वैल्यू निकाल रहा हूँ, एक्स की। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ध्यान से देखना, इसे एक्स वन को इधर ले जा रहा हूँ, एक्स वन की पावर हाफ प्लस एक्स वन की पावर हाफ और वाई वन की पावर हाफ प्लस एक्स वन, ये वाला टर्म इधर ले जाकर प्लस का कर लिया। अब यहाँ देखिए ध्यान से, यहाँ ये पावर पूरी है, ये आधी है, मैं कॉमन ले रहा हूँ एक्स वन की पावर हाफ, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, वाई वन की पावर हाफ प्लस एक्स वन की पावर हाफ। तो यहाँ पर देखिए कितना आ गया, ये पावर हाफ बचेगी, अंदर गुना कर लो, गुना में घाते जुड़ जाएगी तो कितनी जाएगी, 1 ही जाएगी, तो ये बचा। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, एक्स वन की पावर हाफ, इसकी वैल्यू समीकरण 2 से देखिए, समीकरण 2 से कितनी आ रही, ए की पावर हाफ, कहाँ से, फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन देख लीजिए, एक्स वन की पावर हाफ प्लस वाई वन की पावर हाफ इज इक्वल टू ए की पावर हाफ है। तो समीकरण सेकंड से मैंने क्या वैल्यू रख दी, ए की पावर हाफ, इतने की वैल्यू। तो एक्स कितना चल गया यहाँ से यहाँ तक की, ये एक्स दूरी है, यानी कि क्या लिख सकता हूँ मैं, ओपी भी लिख सकता हूँ यहाँ से यहाँ तक की, एक्स क्या दो या ओपी, कितना आ जाएगा, एक्स वन की पावर हाफ इंटू ए की पावर हाफ, ये समीकरण मान लो 4th। अब इसी तरीके से देखिए स्पर्शरेखा किस अक्ष को काट रही है, वाई अक्ष को, ये भी गिवन दे रखा हमें। यहाँ से देखिए स्पर्श रेखा 3 यानी कि ये वाली, इसे ओ वाई अक्ष को बिंदु Q पर काटती है, जिसके निर्देशांक क्या मान रखे हमने, 0y है। इसका मतलब क्या होगा, थर्ड इम्प्लाई, ये किसका मान होता है, ये x का, ये y का। इस समीकरण में भरवाओ, y की वैल्यू क्या रखी जाएगी, y रहेगी माइनस वाई वन इज इक्वल टू माइनस वाई वन की पावर हाफ अपॉन एक्स वन की पावर हाफ इंटू एक्स की वैल्यू क्या भरूँगा, 0 माइनस एक्स वन, यानी कि थर्ड इक्वेशन में भर दिया मैंने। मानिए यहाँ पर देखिए ध्यान से, इसकी जगह एक्स की जगह क्या भर दी, 0 भर दी इस समीकरण में जो आ रही थी 3 में, और वाई की जगह क्या भर दिया, वाई। अब यहाँ से किसकी वैल्यू निकालनी, मुझे वाई की निकालनी। ध्यान से देखिए, वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू, मैं अंदर ले जा रहा हूँ, माइनस माइनस क्या जाएगा, प्लस, यानी कि वाई वन की पावर हाफ इंटू एक्स वन अपॉन एक्स वन की पावर हाफ, वाई वन माइनस वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू, ये हाफ पावर ये पूरी, ऊपर जाके क्या बचेगी, हाफ, वाई वन की पावर हाफ इंटू एक्स वन की पावर हाफ, वाई इज इक्वल टू, इसे पक्षांतर कर लीजिए तो कितना आ जाएगा, वाई वन की पावर हाफ एक्स वन की पावर हाफ प्लस वाई वन। अब ध्यान से देखिए, इनमें से मैं क्या कॉमन ले रहा, वाई वन की पावर हाफ कॉमन ले रहा हूँ, क्या बचेगा, एक्स वन की पावर हाफ प्लस वाई वन की पावर हाफ। कॉमन लेने का मतलब डिवाइड करेगा जब हाफ पावर, तो क्या बचेगी, हाफ, ये आ गई, अंदर गुना करके देख लो, यही आ जाएगा वाई वन। तो इसमें से क्या कॉमन ले लिया, वाई वन की पावर हाफ कॉमन लेोगे तो एक्स वन की पावर हाफ ये बचेगा, और यहाँ आधी पावर बचेगी कितनी, वाई वन की पावर हाफ। ये समीकरण 2 से फिर रख रहा हूँ मान इसका, वाई वन की पावर हाफ, समीकरण 2 से क्या लिख सकता हूँ इसकी वैल्यू, ए की पावर हाफ, कहाँ से, फ्रॉम सेकेंड। ये वाई क्या है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी होती है, वाई एक्स पर कटा अंतःखंड, यानी कि अब यहाँ पर जनरल फॉर्म में वाई लिख दिया, इसे क्या लिख सकता हूँ, कितनी दूरी है ये वाई, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी होती है, तो क्या लिख सकता हूँ, ओ क्यू इज इक्वल टू वाई वन की पावर हाफ और ए की पावर हाफ, ये समीकरण 5। अब साफ दिखाई दे रहा, दोनों का योग करना है, तो समीकरण 4 और समीकरण 5 को जोड़ने पर यहाँ से देखिए
एडिंग 4th and 5। जब हम समीकरण 4 और समीकरण 5 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, OP प्लस OQ इज इक्वल टू x1 की पावर हाफ a की पावर हाफ प्लस y1 की पावर हाफ इंटू a की पावर हाफ। तो यहाँ पर कॉमन ले लीजिए, क्या कॉमन आ रहा, a की पावर हाफ कॉमन आ जाएगा, x1 की पावर हाफ प्लस y1 की पावर हाफ, a1 की पावर हाफ। इसका मान समीकरण 2 से क्या रख दो अगेन, a की पावर हाफ, कहाँ से, फ्रॉम सेकंड से x1 की पावर हाफ प्लस y1 की पावर हाफ की वैल्यू है a की पावर हाफ। तो गुना में घाते हो जाती है, कितनी आ जाएगी, हाफ और हाफ एक पावर आ जाएगी पूरी, OP प्लस OQ बराबर 1। तो यही हमें क्या करना, सिद्ध करना था, हैंस प्रूव्ड। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए और मेरे चैनल सर्वम मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।